हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ थ्योरम कर रहे थे, कल भी हमने थ्योरम की थी और उसी से आगे तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम भी। और थ्योरम क्या कहती है कि सदिशों के एक घात का मतलब लीनियर स्वतंत्र इंडिपेंडेंस समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है। हमें तो माना कि S बराबर V1 V2 V3 Vm। ठीक है, हमें कोई भी सदिशों का सेट लेना है जो Li हो, उसका प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सबसेट V क्या होना चाहिए, Li होना चाहिए। ये हम प्रूव कर रहे हैं। सदिश समष्टि के लिए हमने एक सेट लिया है S, V1 V2 V3 Vn वेक्टर्स का सेट है ये। सदिश समष्टि V ऑफ F के सदिशों का एक घात स्वतंत्र समुच्चय तब फील्ड F के ऐसे अवयव अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n विद्यमान होंगे कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, ठीक है, प्लस अल्फा n Vn बराबर में 0। तो याद रखना है कि चाहे वो Li हो चाहे LD हो, यानी लीनियर डिपेंडेंट हो या लीनियर इंडिपेंडेंट हो, एक हाथ स्वतंत्र परतंत्र, यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है, इसकी वैल्यू बराबर में क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, Li अगर हुआ तो ये क्या करेगा कि ऑल ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड ऑन आर 0, तब जाके 0 बनेगा। और LD हुआ तो डिपेंड करेगा किस पर, वेक्टर्स पर, क्योंकि सारे Li अल्फा 1 अल्फा 2 0 नहीं हुए तो वेक्टर्स जो है ना उन पर डिपेंड करेगा। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है कि चाहे वो Li हो या LD हो, इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ठीक है, और अगर Li है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा 1 अल्फा 2 सारे के सारे जो है अल्फा n तक सब क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। ठीक है, यदि S का एक अरिक्त उपसमुच्चय, ठीक है, अरिक्त उपसमुच्चय S1 V1 V2 Vm ले, ठीक है, जहां 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, जो m है यहाँ पर वो लेस देन इक्वल टू में है, एक उपसमुच्चय S1। ठीक है, इसमें m अवयव है, इसमें कितने एलिमेंट है, n है। तो जो S1 है वो S का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तब हम कहेंगे कि जो m है ना वो n से छोटा है या बराबर है और एक से क्या है, बड़ा है। अब इसी बात 0 तो हो सकता नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, और 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट m खाली हो जाएगा। ठीक है, तब तो समुच्चय S1 के एक घात स्वतंत्र होने के लिए
होने के लिए हमारे पास क्या होगा, ऐसे अदिश विद्यमान होने चाहिए, ऐसे अदिश विद्यमान होने चाहिए कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा m vm बराबर में 0। ठीक है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा m vm बराबर में 0। ठीक है, तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा m बराबर में 0 हो जाएगा। तो समुच्चय S1 के एक घातसंत होने के लिए ऐसे सदिश विद्यमान होने चाहिए हमारे पास कि सारे अल्फा m तक क्या हो, 0 हो। ये सब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर वैल्यू जो बने वो 0 के बराबर बने, राइट। समीकरण नंबर 1 को हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको देखिए आप। समीकरण नंबर 1 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा m vm, ठीक है, प्लस 0 vm प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 ले ली। यहाँ तक वैल्यू क्या है, सारे अल्फा 0 है, लेकिन आगे भी 0 है और आगे वाले टर्म्स हैं वो भी सब क्या है, 0 है। समझ में आया कि अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक तो 0 है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर है, और बाकी वाले जो टर्म है m तक वो तो ऑलरेडी 0 हम मान चुके हैं यहाँ तक। तो हमने ऐड करके लिख दिया 0 इंटू वी एम प्लस 1, 0 इंटू वी एन बराबर 0, लिख दिया ना, सच लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि v1 से लेकर vm तक तो क्या एक स्वतंत्र है। तो समीकरण नंबर जो 2 है, ठीक है, तो प्रत्येक अदिश का जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई आप खुद देखिए कि आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो आप टर्म ली उसमें प्रत्येक अल्फा 1 का मान क्या हुआ, 0 हुआ। अब प्रत्येक अल्फा 1 का मान 0 हुआ तो उसमें से बीच में से आपने कोई भी नंबर उठा लिया, बीच से आपने यहाँ से उठा लिया, तो वो भी तो क्या होगा, उसके सारे अल्फा के मान क्या होंगे, 0 ही होंगे। चाहे वो अल्फा m हो, चाहे अल्फा m-1 तक हो, चाहे कोई अल्फा k हो, राइट, उसके मान भी क्या होंगे, 0 होंगे। समझ में आ रहा है भाई। 1 से लेकर और 50 तक के आपके पास टर्म्स हैं अल्फा n के अंदर, n की वैल्यू 50 है, तो आपने 1 से लेकर 50 तक तो टोटल हो गए। फिर आपने कहा कि इसका मैं कोई सबसेट बना रहा हूँ और उसके अंदर है 30 एलिमेंट, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट है जो क्या है, इसका सबसेट है, उसका हमने ले लिया m तक की वैल्यू में, ठीक है, अल्फा m में। तो मुझे बताइए कि जब 1 से लेकर 50 तक के सभी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 50 तक की टर्म्स के जो गुणांक है, मतलब उनमें सबके मान कैसे हैं, सारे अल्फा के मान कैसे 0 हैं, तो 1 से लेकर 30 तक के मान में 0 होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आप कोई सा भी सेट ले लो, चाहे आप अल्फा 1 अल्फा 2 ले लो, बस दो सेट ले लो, चाहे आप 10 के सेट ले लो, चाहे आप कैसे भी इसके सब सेट ले लो अल्फा m तक m के, तो सबके सब क्या होंगे, सारे अल्फा क्या होंगे इसके अंदर 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि v1 v2 vn ये सब क्या है, एक घात स्वतंत्र है। ठीक है, इसलिए समीकरण नंबर 2 में प्रत्येक अदिश गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में प्रत्येक अदिश गुणांक 0 होना चाहिए। तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2
बराबर अल्फा एम बराबर में 0। ठीक है, होना चाहिए नहीं, क्योंकि अल्फा बी से लेकर बी एन तक अगर वो है लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, तो बीच वाले जितने भी सेट ले लो आप, सब क्या होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन एल आई के अंदर होंगे, सारे अल्फा के मान कैसे होंगे 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः उप समुच्चय एस भी एक घात स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एस भी एक घात स्वतंत्र टर्म्स ही बनेगी। समझ आ गया, क्लियर हो गई बात। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम प्रूफ हो गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पे टर्म क्लियर हो गई। एक थ्योरम है हमारे पास एज ए स्टेटमेंट की तरह, आपको याद भी रखनी है उसको, मतलब रूल काम में आ सकता है। वो कहती थी यदि v सदिशों v1 v2 vn के समुच्चय का एक घात संचय हो तो समुच्चय v1 v2 vn एक घात परतंत्र होता है। इसका मतलब ठीक है, एक घात क्या होता है परतंत्र, यानी कि एल डी होता है, एल डी एक घात परतंत्र होता है। समझ आ गया। v1 v2 vn के समुच्चय का एक घात संचय हो तो समुच्चय v1 v2 vn एक घात परतंत्र होगा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो, यानी कि आपने क्या सदी v1 से लेकर vn तक, तो आपने पहले भी बताया था इस वाले में, इसमें देखा स्वतंत्र था, मैं तो दे रखा था कि स्वतंत्र है तो उसका सबसेट स्वतंत्र होगा। इसमें तो क्या कह रहा है कि आपके पास केवल एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, किसी भी समुच्चय का, तो समुच्चय एक घात क्या होता है परतंत्र होता है, यानी कि एल डी होता है। स्टार्टिंग में तो एल डी होता है, किसी विशेष रूप से आप उसका एल आई बनाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, v बराबर अल्फा 1 प्रूफ कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे, v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn ऑल ऑफ अल्फा i बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो देखिए आप अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा n vn प्लस माइनस के 1 इंटू में v, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। v के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, वो सब क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये एल आई हो गया, वो एल डी हो गया, लीनियर डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये टर्म भी क्या होनी चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए थी। भाई मैं v को इधर ले आया तो माइनस 1 हो गया, क्योंकि आपके पास इसके पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो टर्म है, जो वैल्यू है, वो सभी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर v क्या है 0 नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर कोई भी आप लेते हो सदिशों का समुच्चय लेते हो और उसका आप बनाते हो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो किसी भी अदर के लिए, तो वो हमेशा क्या होगा एल डी होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि अंतिम गुणांक वो क्या है -1 है और वो है 0 से भिन्न। ठीक है, 0 से भिन्न है, अतः v1 v2 vn सब क्या हो जाएंगे एक घात आश्रित यानी कि परतंत्र। ठीक है, सब क्या हो जाएंगे 0 से भिन्न हो जाएंगे, अतः v1 v2 vn जो है वो क्या है एक घात आश्रित होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इतना सा रूल था, आपको तो रूल
पता होने चाहिए, रूल पता होना चाहिए, मतलब कि आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्टली फैक्ट की तरह याद होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेनली यहाँ पे थ्योरम प्रूफ करना नहीं, कोई सवालों को भी सॉल्व करते टाइम भी हमको ये चीजें काम में आएंगी। ऐसा नहीं कि खाली थ्योरम है, थ्योरम तो मोस्ट है ही इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम है एग्जांपल्स भी ले लेंगे और फिर ये जो आगे है इसका पार्ट जो मॉडर्न अलजेब्रा ही कहते हैं उसको हम। ठीक है, बेसिस हो गया और इसमें डायमेंशन हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो टर्म आपको स्टार्टिंग से समझनी है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, एकाध स्वतंत्र प्रूफ किया था और इसके अंदर हमने क्या क्या था, एकाध संचय अगर हो तो टर्म हमेशा कैसी होती है, एलडी होती है, यानी कि परतंत्र होता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स टर्म को समझिए कि किस तरह से हम सोल्व किया। बस खाली वी को हम यहाँ पे लेके आए तो माइनस का हो गया, जबकि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था। और ये सब के सब एल बनने हैं, तो कोई भी टर्म जो है वो जीरो के अलावा कोई भी गुणांक नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो देखा वो है अंतिम गुणांक -1 शून्य से भिन्न है, अतः v1 v2 vn एक घात आश्रित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।